हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा प्रैक्टिकल 4F है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले सारे कोड्स मैं मेनली VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं एंड इजी टू यूज भी है। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं या फिर पहले से क्लियर है वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या है एंड देखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसे लेफ्ट टू राइट रीड करो या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करो, आंसर सेम ही आता है। मतलब ऐसा नंबर जो सीधा पढ़ो या फिर उल्टा पढ़ो सेम ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1331, इसे आप सीधा पढ़ो 1331 या फिर उल्टा पढ़ो 1331, आंसर सेम ही आता है। 121, 123, 21, इस तरह के नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इनपुट, आउटपुट, ओरिजिनल वैल्यू एंड रिमाइंडर के लिए, जिनका यूज हम आगे देखेंगे। स्टेप 2, इसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे जो कि एक इंटीजर नंबर होगा। स्टेप 3, इस स्टेप में हम इनपुट की वैल्यू ओरिजिनल वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टेप 4, अब हम एक व्हाइल लूप लेंगे नंबर के हर एक डिजिट को इटरेट करने के लिए या फिर इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम उस फुल नंबर का एक एक डिजिट को इटरेट कर सके या फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। स्टेप 5, व्हाइल लूप में हम इनपुट वैल्यू का रिमाइंडर लेके उससे रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। रिमाइंडर से हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी या फिर लास्ट डिजिट मिलेगा उस नंबर का एंड उसे हम रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टेप 6, उसके बाद आउटपुट इनटू 10 प्लस रिमाइंडर को हम आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये स्टेप्स आपको आगे कोड एक्सप्लेनेशन के वक्त समझ में आ जाएंगे इजीली। स्टेप 7, अब हम n वेरिएबल जो है हमारा जो हम इनपुट स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, n में n डिवाइड बाय 10 को स्टोर करेंगे, जिससे लास्ट वैल्यू या फिर लास्ट डिजिट जो होगा नंबर का वो रिमूव हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप 8, अब लास्ट में हम एक इफ एल्स कंडीशन को यूज करके चेक करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू और आउटपुट वैल्यू मैच होती है या नहीं। अगर होती है तो इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर एंड अगर नहीं होती तो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं VS कोड का एग्जांपल। हैश इंक्लूड stdio.h, इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल लेते हैं हम। देन इंट मेन फंक्शन में हमारा कोड स्टार्ट होगा इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करके, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है n, जिसमें हम इनपुट लेंगे। आउटपुट इज इक्वल्स टू 0, आउटपुट हमारा वेरिएबल आउटपुट स्टोर करने के लिए यूज होगा और उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। रिमाइंडर हमने एक एक डिजिट को स्टोर करने के लिए लिया है। एंड ओरिजिनल हमने ओरिजिनल वैल्यू को सेव करने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए यूज किया है, क्योंकि आगे जाके हमें कंपैरिजन भी करना है। ओके, तो इसके बाद हमने printf फंक्शन को यूज किया है एंड एंटर एन इंटीजर, ये प्रिंट किया है क्योंकि यूजर उस हिसाब से एक इंटीजर वैल्यू एंटर कर सके। देन scanf फंक्शन के थ्रू हमने यूजर से इनपुट लिया है एंड n वेरिएबल में स्टोर किया है। %d इसलिए लिया है क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है। ओके, ओरिजिनल इज इक्वल्स टू n,
अब यहाँ पर हमने n में जो वैल्यू लिया है, मान लीजिए 1331, ये हमने इनपुट लिया यूजर से। ओके, तो ये हमने ओरिजिनल वैल्यू में सेव करके रखा, ओरिजिनल वेरिएबल में सेव करके रखा। इसमें भी है एंड इसमें भी है। ओके, while इज इक्वल्स टू असाइन की गई है वैल्यू सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे while लूप लिया है। while लूप हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में यूज किया है एंड वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। while लूप में हमने कंडीशन ली है कि n नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि while लूप हमारा तब तक रन करेगा या फिर तब तक घूमेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जो कि हमारा इनपुट है वो 0 नहीं हो जाता। ओके, तो while लूप के अंदर सबसे पहले हमने लिया है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n%, इसे मॉड भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं, n मॉड 10। इससे क्या होगा, अभी हमने वैल्यू लिया था सपोज 1331, तो 1331 हमारा n है जो कि इनपुट था। 1331 मॉड 10 करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा 1, 1331 का लास्ट डिजिट है 1, तो वो 1 रिमाइंडर होता है। n मॉड 10 जिसका रिमाइंडर होगा 1, लास्ट वैल्यू हमेशा रिमाइंडर निकलती है, आप मैथमेटिकली भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो 1 आया और वो आंसर आएगा 1 और वो हम रिमाइंडर में सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या किया है, आउटपुट हमारा पहले इनिशियली 0 है। ओके, तो 0 इंटू 10 कुछ नहीं, 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था हमारा 1, तो आउटपुट इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट लाइन पे अब यहाँ पर आउटपुट में हम एक एक वैल्यू स्टोर करते जाएंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर आउटपुट इनटू 10 लिया है। ओके, आगे आपको समझेगा। नेक्स्ट लाइन पे n डिवाइड बाय इक्वल टू 10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। ये क्या करता है, जो लास्ट डिजिट का हमने रिमाइंडर निकाला है, फिर जो लास्ट डिजिट हमने आउटपुट में स्टोर किया जो कि 1 था, 1331 का लास्ट डिजिट 1, तो उसे वो उस डिजिट से या फिर वो उस नंबर से रिमूव कर देता है डिवाइड करके। अब आप किसी भी नंबर को 10 से इंटीजर में 10 से डिवाइड करोगे तो वो लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो एक इंटीजर नंबर है, वो पॉइंट में आंसर नहीं देगा। ओके, इसीलिए तो n डिवाइड बाय इक्वल टू 10 करेंगे, लास्ट डिजिट रिमूव हो गया, हमारे पास बचा 133। फिर से एक बार लूप घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्योंकि n की वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुई है। फिर से एक बार रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉड 10। अब 133 का मॉड 10 मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 3, रिमाइंडर में आ गया 3। ओके, आउटपुट इज इक्वल्स टू, हमारा आउटपुट क्या आया था 1 आया था, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू हमने बचा के रखी थी रिमाइंडर में थी वो आउटपुट में आ गई थी। तो 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, हमारा अभी रिमाइंडर क्या मिला हमें 133 का रिमाइंडर आएगा 3, इसलिए यहाँ पे 3, और 1 इंटू 10 10 प्लस 3 13। हमारा लेटेस्ट आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में हमारी लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 13। देन n डिवाइड बाय इक्वल टू 10। अब 133 का लास्ट डिजिट क्या था 3, तो 3 को हमने रिमूव कर दिया, क्या बचा 13 बचा। इसलिए फिर से लूप रन होगा, क्योंकि n इज still not equal to 0, then remainder is equals to 13 mod 10, क्या आएगा 3, रिमाइंडर फिर से 3 है, आउटपुट इज इक्वल्स टू, अब आउटपुट की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी 13 थी, तो 13 इंटू 10 इज 130 प्लस रिमाइंडर हमारा 3, 130 प्लस 3 133। ओके, हमारे आउटपुट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 133। तो n डिवाइड बाय इक्वल टू 10, 13 में से लास्ट डिजिट गया 3 भी गया, तो बचा सिर्फ 1। चलो फिर से लूप रन होगा, क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर, अब 1 मॉड 10 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। आउटपुट क्या था हमारा 133 लेटेस्ट वैल्यू, देन 133 इंटू 10, 133 इंटू 10 कितना हो गया 1330,
1330, ओके, प्लस 1 करेंगे कितना हो गया 1331, 1331, एन डिवाइड बाय इक्वल टू 10 करेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू थी 1 वो भी चली जाएगी 0, तो हमारा यहाँ पे n हो गया है 0। अब while लूप रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई है। अब while लूप ब्रेक हो जाएगा और उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, जो कि इफ एल्स कंडीशन लिया है हमने चेक करने के लिए कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिया था यूजर से वो और हमारा आउटपुट सेम है या डिफरेंट है। तो इफ कंडीशन से चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वल टू आउटपुट, इफ यस देन printf में डालेंगे %d इज अ पैलिंड्रोम नंबर, %d क्योंकि हम ओरिजिनल वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे। अगर आप नहीं पुट करना चाहते आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, एल्स इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, देन रिटर्न 0। हम आगे अब टर्बो सी का एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h हमने इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल्स लिया है। वॉइड मेन फंक्शन में clr scr क्लियर स्क्रीन प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। अब इंटीजर डेटा टाइप्स लिए हैं, n इनपुट के लिए, आउटपुट इज इक्वल्स टू 0 आउटपुट स्टोर करने के लिए, रिमाइंडर सिंगल डिजिट को स्टोर करने के लिए, एंड ओरिजिनल हमारी ओरिजिनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। printf फंक्शन में डाला एंटर एन इंटीजर, scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट ले लिया। अब n में जो इनपुट हमने यूजर से लिया है उसको असाइन करेंगे ओरिजिनल में, ओके, सिर्फ असाइनिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। वैल्यू सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू में भी वो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे लेते हैं 1221 लेते हैं, ओके, n की वैल्यू लेते हैं 1221। while लूप n इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है हमारा, while लूप जब तब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो n की वैल्यू है 1221। अब रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n mod 10, रिमाइंडर कैसे निकलेगा 1221 mod 10, इससे हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। 1221 का लास्ट डिजिट क्या है 1, तो रिमाइंडर में आ गया 1। आउटपुट हमारा 0 है इनिशियली, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 1 रिमाइंडर 1, आउटपुट इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ओके, जब हम कोड परफॉर्म करेंगे तब सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने के लिए इसे याद रखिए। इसमें आ गया 1, n डिवाइड बाय इक्वल टू 10, इसको हम n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं, सिमिलर ही है, आउटपुट सेम देगा। इससे क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा जो कि 1 है, 1 हट गया, बचा सिर्फ 122, ओके। फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 122 mod 10। अब 122 का mod 10 कितना होगा 2, लास्ट डिजिट। फिर से आउटपुट की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 इंटू 10 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 2, 10 प्लस 2 12, n डिवाइड बाय इक्वल टू 10, n क्या है 122, लास्ट डिजिट निकाल दिया था पहले तो 122 बचा, 122 डिवाइड बाय इक्वल टू 10 कितना हुआ, इससे क्या होता है सिर्फ लास्ट डिजिट लिख लेगा, तो लास्ट डिजिट को हटा दो, 12 बचा 12 12। फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n mod 10, 12 mod 10 कितना हुआ 2, आउटपुट की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी 12, सॉरी आउटपुट की लेटेस्ट वैल्यू थी 12 प्लस सॉरी 12 इंटू 10 120 प्लस रिमाइंडर है हमारा 2, 120 प्लस 2 122। चलो एंड डिवाइड बाय इक्वल टू 10, 12 डिवाइड बाय इक्वल टू 10 होगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, बचा सिर्फ 1। फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 mod 10 कितना हुआ, एक ही डिजिट बचा है 1। आउटपुट क्या है हमारा लेटेस्ट 122, 122 इंटू 10 मतलब 1220, 1220 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, तो क्या हुआ आउटपुट 1221। n डिवाइड बाय इक्वल टू 10, लास्ट डिजिट भी रिमूव हो जाएगा जो कि एक ही बचा है लास्ट, वो भी रिमूव हो गया, बचा सिर्फ 0। अब लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे हम चेक करेंगे कि सिमिलर है कि नहीं है।
अगर मैच कर रहा है, इफ ओरिजिनल इज इक्वल टू आउटपुट, देन प्रिंट करना है पैलिंड्रोम, और अगर नहीं है तो एल्स में प्रिंट करेंगे इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के। अब इसी एग्जाम्पल को हम VS कोड पे परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट आता है। तो हम आ गए हमारे VS कोड की स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल, देन इंट मेन हमारा मेन फंक्शन जिसमें हम कोड करेंगे। ओके, तो इंट n इनपुट के लिए मैं OP लेता हूं, आउटपुट इज इक्वल्स टू 0, देन रिमाइंडर एंड देन ओरिजिनल वैल्यू के लिए। ओके, अब printf फंक्शन के थ्रू हम पहले यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, एंटर अ नंबर, सेमीकोलन, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम स्टोर करेंगे %d क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है, एम्परसेंड n में स्टोर करने के। ओके, अब हमने यूजर से इनपुट ले लिया, n में स्टोर कर दिया। अब ओरिजिनल वैल्यू को वो असाइन करेंगे क्योंकि हमें बाद में उसे कंपेयर करना है। ओरिजिनल वैल्यू को असाइन किया। अब व्हाइल लूप लेंगे जिसमें कंडीशन होगी कि n शुड नॉट इक्वल टू 0। जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तक कोड रन करेगा। तो इसमें रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n mod 10, हमने लास्ट वैल्यू ले ली। ओके, अब OP इज इक्वल्स टू OP इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। इससे हम एक एक डिजिट को आउटपुट में ऐड करते जाएंगे। देन n डिवाइड बाय इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ओके, अब इफ कंडीशन लेंगे यहाँ पे जो चेक करेगा कि ओरिजिनल इक्वल टू आउटपुट है या नहीं। अगर है तो हम प्रिंट करेंगे %d is a palindrome number, comma ओरिजिनल। और अगर नहीं हुआ सेम तो एल्स में डालेंगे, एल्स कंडीशन में डालेंगे कि इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके, एंड एट द एंड हमारा रिटर्न 0। चेक कर लेते हैं एक बार, प्रॉपर तो लग रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl+Alt+N। पहले हम रॉन्ग वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl+Alt+N। अब डालते हैं 1 2 3 2 1। 1 2 3 2 1 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं। इनके कोड्स आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट एंड देन चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। एंड सेकेंड चैलेंज है राइट अ प्रोग्राम टू चेक the number is palindrome or not and if yes then find out the addition of the digits। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको सी लैंग्वेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।